तभी एक अपहरणकर्ता उसके पास आता है और लोरेलाई की तस्वीर दिखाता है। तस्वीर में वो डरी हुई है, टूटी हुई, लेकिन अब भी उसी तरह खूबसूरत। एलन की सांसें थम जाती है। वो कुछ कह नहीं पाता, बस निगाहें तस्वीर पर टिक जाती है। वो उनका पीछा करने लगता है और पीछे से जैकी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है, एक छाया की तरह, हमेशा तैयार। जैसे ही अपहरणकर्ता बैग खोलता है और उसमें आर्मर न पाकर चौंकता है, जैकी अचानक बिजली की तरह सामने आता है। उसका हर वार तेज, सटीक और गुस्से से भरा होता है, जैसे वो सिर्फ लड़ नहीं रहा बल्कि किसी को साबित कर रहा है कि वो अब भी वही है जिसने सब कुछ खोकर भी सब कुछ संभाला है। जैकी और एलन जैसे ही उन गुंडों को काबू में लाने की कोशिश करते हैं, अचानक चारों ओर से और हमलावर निकल आते हैं, जैसे बाजार की भीड़ ने अपने असली चेहरे दिखा दिए हों। अब एक जबरदस्त कार चेस शुरू हो जाती है। इंजन की गरज, ब्रेक की चीख और दिलों की धड़कनों का शोर सब एक साथ गूंजने लगते हैं। कार के अंदर एलन बेचैनी से भरा है। उसके दिल में सिर्फ लोरेलाई और आर्मर की चिंता है, लेकिन जैकी अपने शांत स्वभाव में बस इतना कहता है, अगर हम आर्मर दे भी देते तो भी वो लोरेलाई को कभी नहीं छोड़ते। ये सुनते ही एलन का सब्र टूट जाता है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भर उठता है। वो चीख कर कहता है, तुम्हारे लिए ये बस एक मिशन है, पर मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है। जैकी चुप रहता है। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई झलकती है जो बताती है कि शायद वह भी टूट रहा है, बस दिखा नहीं रहा। एक और दोस्ती की दरारें गहरी हो रही है, तो दूसरी ओर उनका दुश्मन और भी ताकतवर हो रहा है। अब इस जंग में जीतने के लिए न सिर्फ हिम्मत चाहिए, बल्कि रिश्तों को समझने की ताकत भी। वहां की ठंडी हवाओं में एक रेस्तरां में एलन धीरे से एक वेटर से पूछता है, ये अपहरणकर्ता असल में क्या करते हैं? वेटर के शब्दों में एक अजीब सी भय और अनिश्चितता होती है। ये लोग यहाँ खाने पीने के बहाने आते हैं, लेकिन साथ ही कुछ महिलाओं को भी अपने साथ ले जाते हैं। ये सुनकर एलन की धड़कन तेज हो जाती है और उसकी आंखों में गहरे जख्मों की परछाई उभरती है। जैकी, एलन और मैं एक खतरनाक फैसला करते हैं। वे अपहरणकर्ताओं के बीच घुल मिल जाएंगे जैसे कोई आम आदमी, लेकिन उनके दिलों में उठ रही बेचैनी और घबराहट को छिपाना आसान नहीं। उसी बीच लोरेलाई को अपहरणकर्ताओं द्वारा एक इंजेक्शन दिया जाता है जो उसे 3 दिनों के लिए एक गहरी सम्मोहन की हालत में ले आता है। उसका बेबस चेहरा, उसकी खोई हुई आत्मा, सब कुछ एक बड़े साजिश का हिस्सा बन जाता है। वो बिना किसी विरोध के आर्मर ऑफ गॉड के बाकी हिस्सों को लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। अपहरणकर्ताओं के मन में अब शक की जड़ें गहराती है। उन्हें संदेह होता है कि ये लोग लोरेलाई को छुड़ाने आए हैं, लेकिन उस शक को पूरा करने से पहले ही जैकी, एलन और मैं एकदम चुपके से लोरेलाई को वहां से निकालकर अपने सुरक्षित ठिकाने पर ले आते हैं। मे के आराम गृह में एक ठंडी शाम के बीच लोरेलाई धोखे से एलन को नशा देती है। सम्मोहन की गहराई में डूबा हुआ एलन अपनी दोस्ती और विश्वास की दीवार को गिराते हुए तीनों आर्मर के टुकड़े चुरा लेता है। वो उस दर्दनाक साजिश का हिस्सा बन जाता है जिसे अपहरणकर्ताओं ने महीनों की योजना से बुना था। जैकी जब अपहरणकर्ताओं के ठिकाने पर पहुंचता है तो उसकी नजरें डरती हुई, बंधी हुई एलन और लोरेलाई पर पड़ती है। दिल में एक तेज धड़कन उठती है। पुराने जख्मों की यादें, उनकी दोस्ती की कसक और एक अधूरी उम्मीद। बिना एक पल गवाए जैकी उनकी बेड़ियों को तोड़ता है, जैसे अपनी हर एक चोट को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। जैकी जब अपहरणकर्ताओं पर टूट पड़ता है तो उसकी हर चाल में गुस्सा और दर्द दोनों घुले होते हैं। एलन और लोरेलाई पीछे हटते हुए भागते हैं, पर जैकी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उसकी सांसें तेज हैं, पर उसकी आंखों में एक अटूट हिम्मत है। गुफा की अंधेरी गहराइयों में जैकी आर्मर ऑफ गॉड को ढूंढता है, एक प्रतीक जो अब उसके लिए सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि बचाने की जिम्मेदारी बन चुका है। जैसे ही वो आर्मर को छूने लगता है, उसका सामना ग्रैंड विजार्ड से होता है। विजार्ड की ठंडी मुस्कान में घृणा और पावर दोनों झलकते हैं। 4 महिला हत्यारे, उनकी हर चाल में घातक फुर्ती जैकी पर टूट पड़ती है, पर जैकी उनकी कमजोरी, हाई हील जूतों को पहचान कर एक एक करके उन्हें मात देता है। हर वार में उसका दर्द छलकता है। हर जीत एक मनोवैज्ञानिक जीत होती है।
लेकिन तभी ग्रैंड विजार्ड के बाकी गुंडे जैकी को घेर लेते हैं। जैकी अपनी जैकेट के नीचे छुपाए डायनामाइट के स्टिक्स निकालता है। उसकी आवाज में ठंडक और हिम्मत, जैसे कह रहा हो, अगर मुझसे टकराओगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। कई बार धोखे से बचने के बाद गलती से फ्यूज जल जाता है। उस एक पल में जैकी के दिल में डर और घबराहट का तूफान उठता है। क्या उसने सब कुछ खो दिया? लेकिन वो बिना वक्त गवाए डायनामाइट को फेंक देता है और जान बचाने के लिए भागता है। विस्फोट की धमाके में मठ और आर्मर ऑफ गॉड मलबे के नीचे दब जाते हैं। साथ ही उस पंथ के सारे खतरनाक सपने भी खत्म हो जाते हैं। जैकी जब गुफा से बाहर निकलता है तो उसकी आंखों में थकान, राहत और फिर भी उम्मीद की एक किरण होती है। ऊपर एक हॉट एयर बैलून दिखता है जिसमें एलन, लॉरेलाई और मिस सवार होते हैं। उनके चेहरे पर खुशी और जज्बा साफ नजर आता है, जैसे उन्होंने फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत की हो। और फिर जैकी साहस का परिचय देते हुए बेस जंप करता है, हवा में उड़ता हुआ उन लोगों की ओर जो उसके लिए अब सिर्फ दोस्त नहीं, परिवार है। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की कहानी है, जहां दर्द, उम्मीद और दोस्ती का सफर चलता रहेगा।